अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो आपका टॉपिक है दैट इज़ जियाट्रिक न्यूरोसर्जरी और ये आपके चैप्टर न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशंस का लास्ट टॉपिक है। सही है, सर्जिकल थर्ड सेमेस्टर में आपके न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन का लास्ट टॉपिक है दैट इज़ जियाट्रिक न्यूरोसर्जरी। अच्छा, जियाट्रिक क्या मतलब है कि जियाट्रिक न्यूरोसर्जरी तो आपको पता है कि मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे जो प्रोसीजर्स होंगे दैट विल बी योर न्यूरोसर्जरी। अब जियाट्रिक न्यूरोसर्जरी से क्या मतलब है? जियाट्रिक दैट इज़ एज अबव 65 के एज से जितने आपके बड़े हो पेशेंट्स और उन पे जब आप ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पे कोई प्रोसीजर कर रहे हो और उनका एज अबव 65 है दैट विल बी योर जियाट्रिक न्यूरोसर्जरी। समझ आ गई? ये एज के हिसाब से इसको क्या किया है, इसको डिवाइड किया है कि मतलब जो पेशेंट हमारे पास 65 एज से अबव हो और उन पे अगर हम कोई ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या उनका वस्कुलर सप्लाई जो है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के उस पे अगर हम कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं सो दैट विल बी आवर जियाट्रिक न्यूरोसर्जरी। अच्छा, जियाट्रिक में हमारे पास क्या कंडीशंस आती हैं, मतलब जो हमारे पास ओल्ड पेशेंट है उनमें हमारे पास कौन सी कंडीशन आती है जो हम ट्रीट कर सकते हैं? तो सबसे कॉमन जो हमारे पास आती है दैट इज़ सबड्यूरल हीमाटोमास। अब सबड्यूरल हीमाटोमा क्या चीज़ है? आपको पता है कि मैंने आपको इससे पहले जो न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशंस के आगे जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे उनमें मैंने बताया था कि मेनिंजेस आपके पास होती है जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, कवर करती है। सो उस मेनिंजेस 3 लेयर्स होते हैं मेनिंजेस के। जो आउटर मोस्ट आपके पास होता है दैट इज़ योर ड्यूरा मैटर, जो आउटर मोस्ट होता है। देन आपके पास जो नेक्स्ट होता है दैट इज़ योर ड्यूरा मैटर के बाद आपके पास होता है एरिकनॉइड मैटर। येलो में आपके पास क्या हो गया दैट इज़ योर एरिकनॉइड मैटर। सही हो गया। फिर जो आपके पास सबसे अंदर वाला होता है दैट इज़ योर पाया मैटर। सही है, जो ब्लू में मैं आपको बना रही हूँ दैट इज़ योर पाया मैटर। तो ये तीनों लेयर्स ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर, पाया मैटर, ये तीनों आपके क्या करते हैं, आपके ब्रेन को कवर करते हैं। इस तरह पूरे ब्रेन को इन्होंने कवर किया होता है और फिर नीचे जाके ये स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करते हैं। सही है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब कोई ब्रेन इंजरी होती है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, किसके बीच में? आपके इस क्या लिखा है, गेदर्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लीडिंग। हीमाटोमा आपको पता है, हीमाटोमा इज़ ब्लीडिंग, हीमा मतलब ब्लड। सही है। क्या है कि जब आपके पास ब्लीडिंग होती है और कलेक्शन, टोमाज मीन हीमाटोमाज मीन ब्लड कलेक्शन, हीमा मीन ब्लड एंड टोमाज मीन कलेक्शन। सही है, बात को इस यही नाम से इसको समझा करें। सही हो गया। हीमा मतलब ब्लड, टोमाज मीन कलेक्शन। तो जब ब्लड कलेक्शन हो कहाँ पे आपके पास, जब ब्लड कलेक्शन हो आपके पास सबड्यूरल स्पेस में। अब सबड्यूरल स्पेस क्या चीज़ है? दैट इज़ द ब्लीडिंग दैट gathers in the between the inner layer of the dura matter and the arachnoid matter of the meninges surrounding the brain। कि ये ऊपर वाला आपके पास ड्यूरा मैटर है और ये येलो में आपके पास एरेक्नोइड मैटर है। जब आपके पास ब्लड कलेक्ट हो जाए कहाँ पे, इन दोनों के बीच में, मतलब रेड में मैं ब्लड ड्रॉ कर रही हूँ तो ये रेड जो है आपके पास ब्लड है और ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाए ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में, सो दैट विल बी योर सबड्यूरल हीमाटोमा। तो इस कंडीशन के ऊपर जब हम ट्रीट करते हैं या अगर आप देखते हैं सो दैट इज़ द सबड्यूरल मैटर। सही है, सबड्यूरल स्पेस है और इसमें जब आपके पास ब्लड कलेक्ट हो जाएगा सो दैट विल बी सबड्यूरल हीमाटोमा और इसको हम ट्रीट करते हैं। सो दैट विल बी न्यूरोसर्जरीज पे हम परफॉर्म करेंगे, ब्लीडिंग को हम वहाँ से स्टॉप करेंगे, सिक्योर करेंगे। सो ये आपके पास एक कंडीशन है जो जियाट्रिक पेशेंट में कॉमन है, उनमें आती है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर्स है कि जब आपके पास 60 एज के अबव पेशेंट में कोई ब्रेन ट्यूमर आ जाए और उसको हम ट्रीट कर रहे हैं सो दैट विल बी योर जियाट्रिक सर्जरी। इसके अलावा कौन सी कंडीशन है? स्पाइनल कंडीशन, मतलब जो अबव 65 एज के पेशेंट है तो उनमें आपके पास स्पाइनल कंडीशंस क्या क्या आ सकती है? तो उसमें सबसे पहले है हर्निएटेड डिस्क। ये कंडीशन आपको पता है ये बहुत कॉमन होगी, हर किसी के घर में यही होता है। जो हमारे बड़े होते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे कमर में पेन हो रहा है और फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको यही कहता है कि आपकी डिस्क स्लिप हो गई है। डिस्क स्लिप मतलब हर्निएशन। जब आपका डिस्क क्या है, इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी में बता दूं कि जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, मतलब जो वर्टिब्रे बोन्स है और जो आपका पूरा वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। सो इससे पहले टॉपिक में भी मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसकी एनाटॉमी मैंने ब्रीफ बताई थी। इसमें थोड़ा सा और मैं अभी बता देती हूँ कि दिस इज़ द वर्टिब्रल बॉडी। ये क्या चीज़ है, ये जो अभी मैं बता रही हूँ, दिस इज़ द वर्टिब्रल बॉडी, दिस इज़ द
वर्टिब्रल बॉडी, दिस इज़ द नेक्स्ट वर्टिब्रल बॉडी। तो दो वर्टिब्रल बॉडी के बीच में जो आपके पास ब्लू में शो हो रहा है दैट इज़ योर डिस्क। हर वर्टिब्रे के बीच में आपके पास क्या होता है, आपके पास डिस्क होता है। ये ब्लू में आपके पास जो नज़र आ रहा है दैट इज़ योर वर्टिब्रल डिस्क। अब क्या होता है, हर्निएटेड डिस्क में आपके पास क्या कंडीशन हो जाती है कि हर्निएटेड डिस्क में ये जो डिस्क है आपका ये स्लिप हो जाता है, बाहर की तरफ निकल आता है। ये जो अंदर स्पेस है जहाँ पे ये येलो में आपको शो हो रहा है दैट इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड, सही है। दिस इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है और ये जिस एरिया में, जिस फोरामेन में गुजरा है उसको हम वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं। ये जो स्पेस है जिसमें आपका ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम इस तरह गुजरा हुआ है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इस स्पेस को, ये जो आपके पास स्पेस है इस स्पेस को हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। ये आपके पास क्या है, दिस इज़ वर्टिब्रल फोरामेन, सही हो गया। तो जब क्या हो जाता है कि जब आपका ये डिस्क क्लिप करके उस वर्टिब्रल फोरामेन की तरफ आ जाता है, इसमें अगर आप देख लें ये आपके पास क्या शो कर रहा है, ये वाली जगह आपके पास हर्निएटेड डिस्क शो कर रही है। ये देख ले आप, ये जगह आपके पास हर्निएटेड डिस्क शो कर रही है कि ये आपके पास नॉर्मल डिस्क है, हर्निएटेड डिस्क में ये बाहर, हर्निया मतलब प्रोट्रूजन, हर्निया मतलब प्रोट्रूजन। जब कोई चीज़ अपनी जगह से स्लिप करके दूसरी जगह में चली जाए, प्रोट्रूड कर जाए, दैट इज़ हर्निएशन। सो डिस्क जो है वो अपनी जगह से बाहर निकल आया है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो वो स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। जब स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा सो यू विल फील पेन। इसमें अगर आप देख ले सो ये आपके पास ये ब्लू क्या शो कर रहा है, दैट इज़ डिस्क। ये डिस्क का आपका क्या है, दैट इज़ द न्यूक्लियस पल्पस। ये अंदर वाली जगह जो है दैट इज़ न्यूक्लियस पल्पस, सही है। ये आपके पास क्या है, दिस इज़ न्यूक्लियस पल्पस। ये जो बाहर की रिंग है इसके इर्द गिर्द ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली रिंग सारी, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ योर, ये आपके पास बीच में न्यूक्लियस पल्पस है और ये आपके पास क्या है, दैट इज़ एनुलर रिंग। ये आपके पास क्या चीज़ है, सॉरी, दैट इज़ योर एनुलर फाइब्रोसिस। एनुलर फाइब्रोसिस भी इसको कहते हैं, एनुलर रिंग भी कहते हैं। बाहर वाली जगह आपके पास एनुलर रिंग है, अंदर आपके पास न्यूक्लियस। खैर इसमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं वैसे ही आपको डिस्क की फिर फर्दर एनोट में बता रही हूँ। लेकिन आपको क्या समझना है कि जेआट्रिक पेशेंट्स में, ओल्ड पेशेंट्स में हमारे पास स्पाइन में एक कंडीशन आती है दैट इज़ हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क क्या चीज़ है कि जब आपके पास दो वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क है वो स्लिप कर जाए वर्टिब्रल फोरामेन की तरफ और उधर आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है और उससे नर्व्स निकली है, ये आपके क्या है, दैट इज स्पाइनल नर्व। वहाँ से आपकी स्पाइनल नर्व्स निकली है तो वो आपके स्पाइनल नर्व्स पे या स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर डाल रहा है, तो दैट इज़ अ पेनफुल कंडीशन। सो इस कंडीशन को हम हर्निएटेड डिस्क कहते हैं और इसको फिर हम न्यूरोसर्जरी में ट्रीट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, दैट इज स्पाइनल स्टीनोसिस। स्टीनोसिस आपको पता है, स्टीनोसिस कहते हैं नैरोइंग को। अब क्या है कि ये आपके पास क्या है, वही ये आपके पास वर्टिब्रल बॉडी है, ये आपके पास डिस्क है, ये जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है और ये स्पाइनल कॉर्ड जिस एरिया में गुजरा है दैट इज़ योर वर्टिब्रल फोरामेन। अब इस यहाँ पे आपको बता रही हूँ ये जो जगह है ये आप देख ले, ये जो आपकी जगह है जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड पास हुआ है दैट इज़ योर वर्टिब्रल फोरामेन। अब स्पाइनल स्टीनोसिस क्या चीज़ है, जब आपका ये जो पाथ है, जो स्पाइनल कॉर्ड के पैसेज के लिए जो पाथ है, जब ये नैरो हो जाए, ये देख ले, ये नैरो हो जाए, आइदर ये बोन जो है इनकी ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है, ये ख़राब हो गए हैं, या ये बाहर वाली जगह ख़राब हो गई, या आपका डिस्क स्लिप हो गया, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से आपके पास ये जो रास्ता है ये तंग हो गया है। स्टीनोसिस कहते हैं किसी रास्ते के तंग होने को। अब स्पाइनल स्टीनोसिस क्या चीज़ है कि जो स्पाइनल कॉर्ड जिस जगह से गुजरा है वो जगह आपकी तंग हो गई है, वो जगह आपकी नैरो हो गई है। स्पाइनल स्टीनोसिस क्या चीज़ है, दैट इज़ द नैरोइंग ऑफ द स्पेस विद इन द स्पाइन। जो स्पाइनल कैनाल है, जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, वो क्या हो गया, वेयर द नर्व एग्जिट, जहाँ से नर्व्स बाहर की तरफ निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, वो कैनाल, स्पाइनल कैनाल आपका क्या हो गया है, दैट इज़ द नैरोइंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल। ये क्या चीज़ है आपके पास, नैरोइंग है स्पाइनल कैनाल की, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल स्टीनोसिस। वो आपका प्रेशर एग्जर्ट करता है किस पे, आपके इस स्पाइनल कॉर्ड पे क्या करता है, वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, सही है। सो दैट इज़ अ कंडीशन दैट इज स्पाइनल स्टीनोसिस। स्पाइनल स्टीनोसिस इज द नैरोइंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल एंड दैट exerts pressure on the spinal canal, spinal cord, sorry, and spinal nerves.
इसके अलावा क्या कंडीशन आती है हमारे पास जियाट्रिक पेशेंट में, हमारे पास स्पाइलोसिस आती है। ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी दूसरे टॉपिक्स में पढ़ाया है कि स्पाइलोसिस क्या चीज़ है। स्पाइलोसिस इज़ द लेटरल डेविएशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। वैसे स्पाइनल कॉर्ड आपके पास बिल्कुल इस तरह सीधा होता है, जब इसकी डेविएशन हो जाए, लेटरल डेविएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज स्पाइलोसिस। सो दिस कैन बी ट्रीटेड इनटू द जियाट्रिक पेशेंट। ये तो वैसे एडोलेसेंट की पिक्चर है, लेकिन ये कंडीशन जब आपके पास ओल्ड पेशेंट में आ जाए, सो दैट कैन बी ट्रीटेड इन न्यूरोसर्जरी। अच्छा, लास्ट जो आपके पास है दैट इज़ ओके, लास्ट नहीं है, एक और भी रहता है। सो ये एक कंडीशन है दैट इज़ स्पॉन्डाइलोसिस। स्पॉन्डाइलोसिस आपके पास एक कंडीशन है जो आपके जियाट्रिक पेशेंट में आ सकती है। अब स्पॉन्डाइलोसिस क्या चीज़ है? स्पॉन्डाइलोसिस इज़ द डीजेनरेशन ऑफ वर्टिब्रल बोन्स। जो आपके पास स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम है, मतलब ये जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल के बोन जो है, जब इनकी डीजेनरेशन हो जाए, नॉर्मल एंडिंग इनकी इतनी फाइन होती है, ये देख ले, ये आपके पास नॉर्मल है, सही है। अब इस नीचे वाले को देख ले तो इसकी क्या हुई है? डीजेनरेशन हुई है, ऑस्टियोपोरोसिस। बोन्स की मतलब स्पॉन्डाइलोसिस की आप डिफिनीशन इस तरह कर सकते हो। स्पॉन्डाइलोसिस, व्हाट इज स्पॉन्डाइलोसिस? सो यू कैन से दैट इट इज़ द ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ द स्पाइन। स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल बोन्स के ऑस्टियोपोरोसिस को हम स्पॉन्डाइलोसिस कह सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि स्पॉन्डाइलोसिस इज़ द डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कैनाल, वर्टिब्रल कॉलम। के स्पॉन्डाइलोसिस इज़ द डीजेनरेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जब आपके स्पाइनल कॉर्ड के बोन्स की डीजेनरेशन हो जाए, उनकी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, उसकी वजह से जब वो पेन एग्जर्ट करें। ये देखिए दैट इज़ हेल्दी स्पाइन। हेल्दी स्पाइन की कितनी फाइन पोजीशंस आपको नज़र आ रही है। डिस्क अपनी प्रॉपर पोजीशन में प्रेजेंट है, बोन बिल्कुल सही प्रॉपर है, दैट इज़ वर्टिब्रल बॉडी, दिस इज़ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, सब अपनी जगह पे प्रॉपरली प्रेजेंट है। अब जब वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स की ऑस्टियोआर्थराइटिक स्पाइन हो गया, मतलब उनकी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, तो क्या हो गया? उनकी एजेस सारी ख़राब हो गई। ये देख ले आप, इसकी एजेस ऊपर नीचे गई हुई है, सारी ख़राब हुई है, जिसकी वजह से आपका डिस्क भी क्या हो गया? वो भी, उस पर भी प्रेशर पड़ रहा है, वो भी नैरो हो गया, डिस्क भी नैरो हो गया है, और जो आपके पास बोन्स है वो भी सारी इर्रेगुलर है। क्यों? क्योंकि उसकी ऑस्टियोआर्थराइटिक हो गई है, सही है। तो इस कंडीशन को भी, ये ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इस कंडीशन को फिर हम जियाट्रिक न्यूरोसर्जरी में ट्रीट करते हैं। इसके अलावा आपके पास कार्पल टनल सिंड्रोम, ये कंडीशन आ सकती है ओल्ड एज में, दैट इज़ द प्रेशर ऑन द मीडियन नर्व। इसको मैंने बड़ा डिटेल में दूसरे टॉपिक में पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर्स में मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया है पूरा डिटेल में, कि आपके पास मीडियन नर्व है, ये आपके पास येलो में मीडियन नर्व शो हो रही है, जो आपके पास थंब को और इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को और हाफ ऑफ द मिडिल साइड ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द रिंग फिंगर को सप्लाई करता है, नर्व सप्लाई है इसका। तो यहाँ पे आपके पास वेस्ट पॉइंट पे एक लिगामेंट गुजरी है, दैट इज़ ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। इस लिगामेंट की वजह से जब आपके मीडियन नर्व पे प्रेशर पड़ता है तो आपको क्या होता है? तो आपको इन 3 फिंगर्स में पेन होता है, नमनेस फील होती है, वीकनेस फील होती है, दैट इज़ कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम। और फिर इस कंडीशन को हम ट्रीट करते हैं किसके ज़रिए? कि हम क्या करते हैं कि इस ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट को इंसाइज कर देते हैं, इस पर कट लगा देते हैं, तो आपका प्रेशर रिलीव हो जाता है और आपकी नर्व पे प्रेशर कम हो जाता है, उनको हम डिकम्प्रेस कर देते हैं, तो आपका पेन रिलीव हो जाता है। सो ये आपके पास सारे कंडीशन है जो आपके जियाट्रिक पेशेंट में आ सकते हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।